अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ कढ़ाई बनाने की बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये फटाफट से मिनटों में तैयार भी हो जाती है और इसमें हम सिंपल बेसिक मसालों का इस्तेमाल करेंगे जो कि हर घर में किचन में मौजूद होते हैं और इसका जायका इतना मज़ेदार होता है कि किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में मिलने वाली कढ़ाई से आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम गोश्त को गला लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया और इसमें मैं 1 लीटर के करीब पानी शामिल कर देती हूँ। इसके बाद मैं इसमें हाफ़ के जी गाय का धुला हुआ गोश्त शामिल कर देती हूँ। तो हाफ़ के जी गोश्त के हिसाब से 1 लीटर पानी का काफ़ी हो जाएगा। लेकिन अगर आप गोश्त ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर आप पानी की मिकदार भी ज़्यादा कर देंगे। उसके बाद मैं इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज शामिल कर देती हूँ। प्याज़ों को मैंने रफली काट लिया था। आपको जैसे आसानी हो आप वैसे ही इनको काट लें। साथ ही मैं 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें नमक का शामिल कर दूंगी। अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद मैं 10 मिनट के लिए इसको वेट लगा देती हूँ ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो फ्लेम को आपने मीडियम ही रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही आपने गोश्त को अच्छे से गला लेना है। 10 मिनट हो चुके हैं गोश्त को वेट लगे हुए। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि गोश्त किस हद तक गल चुका है। तो मैंने इसको 10 मिनट के लिए वेट लगाया है। ये आपके घर के पानी पे भी डिपेंड करता है। अक्सर ऐसे होता है कि गोश्त जल्दी गल जाता है, तो आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होगा, तो आप अपने हिसाब से भी इसको वेट लगा सकते हैं। तो देखिए व्यूवर्स, गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल चुका है। आपने भी इसको इसी हद तक गलाना है। आज क्योंकि हम बीफ कढ़ाई बना रहे हैं तो गोश्त को गलाने के बाद मैंने कढ़ाई में निकाल लिया है ताकि इसकी फुल लुक कढ़ाई वाली आए। तो अब जो इसके अंदर हमने पानी डाला था इसको आपने अच्छे तरीके से खुश कर लेना है और इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी कि आपने क्या करना है। गोश्त को गलाने के लिए मैंने इसके अंदर जितना भी पानी डाला था वो सारा अच्छे तरीके से खुश्क हो गया। तो अब मैं इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर देती हूँ। कढ़ाई के अंदर ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा ही होता है, लेकिन अगर आपको ऑयल कम पसंद है तो फिर आप ऑयल की मिकदार कम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसमें आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी का शामिल कर देती हूँ और आधा चाय का चम्मच ही मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च भी शामिल कर देती हूँ। और सबसे आखिर में मैं इसमें 3 से 4 अदद साबुत लाल मिर्चें और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें साबुत गरम मसाला भी शामिल कर देती हूँ। यह सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैं सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको अच्छे से भून लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। तो देखिए व्यूवर्स, अभी से ही कढ़ाई की लुक माशाल्लाह से कितनी अच्छी है। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है और स्पेशली बकरा ईद अभी आगे आ रही है तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके एक दफ़ा ऐसे बीफ कढ़ाई बनानी है। यकीनन सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जैसे ही मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी तो मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और इनका मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद मैं एक दफ़ा सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और 8 से 10 मिनट के लिए आपने टमाटरों और गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेना है ताकि जो टमाटरों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और मसाले की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और इसके ऊपर भी तेल आ जाए। भुनाई करते हुए अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि गोश्त नीचे से लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी पानी शामिल करने की ज़रूरत बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है तो मैं ऐसे ही इसकी भुनाई कर लेती हूँ। 8 से 10 मिनट लगेंगे और 8 से 10 मिनट में हमारी भुनाई बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। 8 से 10 मिनट के लिए मैंने गोश्त की अच्छी तरीके से भुनाई कर लिया है। इसके ऊपर तेल भी आ गया और इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी आनी शुरू हो गई है। तो अब मैं इसमें आधा कप पानी का शामिल कर देती हूँ। इस रेसिपी में टमाटर का पेस्ट शामिल करने की वजह से सालन काफ़ी ज़्यादा ग्रेवी वाला बनता है, इसीलिए मैंने इसमें हाफ़ कप पानी का शामिल किया है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला सालन चाहिए हो तो फिर आप इसमें 1 कप पानी का शामिल कर दें। पानी शामिल करने के बाद अब मैं एक दफ़ा सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर देती हूँ। इस कढ़ाई के अंदर मैंने साबुत गरम मसाला भी डाला था और एंड पे मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल किया है। तो लाजमी आपने दोनों तरह के गरम मसाले इसमें शामिल करने हैं, इससे इसकी खुशबू और लज्जत में इजाफा हो जाएगा। इसके साथ ही मैं इसमें 3 से 4 अदद हरी मिर्ची शामिल कर देती हूँ और साथ ही मैं इसमें हरा धनिया भी शामिल कर देती हूँ जो कि लाजमी है कढ़ाई के अंदर। तो देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये कढ़ाई तैयार होने वाली है। 5 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी और उसके बाद हमारी ये मज़ेदार सी कढ़ाई बन के तैयार हो जाएगी।
5 मिनट हो चुके हैं दम पे रखे हुए और देखें व्यूवर्स माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी और बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।